स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। एस्टेरॉयड हिटिंग अर्थ, एक के बाद एक पृथ्वी के नज़दीक से एस्टेरॉयड गुजरते रहते हैं। लेकिन कुछ एस्टेरॉयड ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से भीषण तबाही मच सकती है। इन्हीं एस्टेरॉयड्स में शामिल एक आसमानी चट्टान कुछ साल बाद पृथ्वी से टकरा सकती है। हालांकि टकराव की संभावना कितनी है, इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने अनुमान जारी किया है। एस्टेरॉयड, जिन्हें हम क्षुद्रग्रह भी कहते हैं, का अलर्ट ही काफी होता है, क्योंकि 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से डायनासोर का नामोनिशान तक मिट गया था। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि यह हमारे ग्रह के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वैज्ञानिकों के नाम पर एक लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। पृथ्वी को डराने आ रहा एस्टेरॉयड। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड को खोज निकाला है जिसकी साल 2032 में पृथ्वी से टक्कर हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक अभी इस एस्टेरॉयड को समझने की जुगत में लगे हुए हैं। एस्टेरॉयड का क्या है नाम? तबाही मचाने की क्षमता रखने वाले इस एस्टेरॉयड का वैज्ञानिक नाम 2024 या 4 एस्टेरॉयड है। हाल ही में खोजा गया 2024 या 4 एस्टेरॉयड आगामी 7 सालों में पृथ्वी के नजदीक आ सकता है और माना जा रहा है कि यह एस्टेरॉयड 130 से 300 फीट चौड़ा हो सकता है। क्या करीब से गुजरेगा एस्टेरॉयड? जैसे जैसे वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, वैसे वैसे यह भी पता चल ही जाएगा कि यह एस्टेरॉयड नज़दीक से गुजरेगा या फिर इसके टकराने की प्रबल संभावना है। करीब से गुजरने की बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आए दिन पृथ्वी के नज़दीक से एस्टेरॉयड गुजरते रहते हैं। टकराव की कितनी है संभावना? 2024 या 4 एस्टेरॉयड 7 साल बाद 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि टकराव की संभावना 83 में से 1 है। 2024 या 4 एस्टेरॉयड 2032 में धरती से करीब 1 लाख किमी दूर से गुजर सकता है, लेकिन अगर इसकी कक्षा में थोड़ा भी बदलाव हुआ तो वह पृथ्वी से टकरा सकता है। अभी पृथ्वी से कितना दूर है एस्टेरॉयड? वैज्ञानिकों ने जिस 2024 या 4 एस्टेरॉयड की चेतावनी जारी की है, वह वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 4.3 करोड़ किमी दूर है। हालांकि चेतावनी जारी करने वाले वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान भविष्यवाणियां शुरुआती अवलोकनों पर आधारित है। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। धरती के विनाश का समय कैसे बता रही है कयामत की घड़ी? क्या वाकई कुछ सेकंड में आ जाएगी तबाही? धरती के विनाश का समय कैसे बता रही है कयामत की घड़ी? क्या वाकई कुछ सेकंड में आ जाएगी तबाही? आखिर यह तय कौन करता है डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी का वक्त होगा और कब इस घड़ी के समय कम कर देना चाहिए? चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। डूम्सडे यानी कयामत का दिन, वह दिन कि जिस दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी है। कयामत का दिन कब आएगा यह बात किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता दुनिया का अंत कैसे होगा। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी घड़ी है जो कयामत का दिन यानी डूम्सडे की जानकारी देती है। और हाल ही में इस घड़ी के 10 सेकंड और कम कर दिए गए हैं। नहीं, यह खुद ब खुद नहीं हुए हैं, बल्कि यह कम किए गए हैं। बता दें, कयामत की इस घड़ी में रात के 12 बजने का मतलब है कयामत का वक्त आ जाएगा, यानी दुनिया खत्म। लेकिन अब कई लोगों के मन में सवाल यह भी आता है कि आखिर यह तय कौन करता है डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी का वक्त क्या होगा और कब इस घड़ी के समय कम कर देना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। कौन तय करता है कयामत की घड़ी का वक्त? दरअसल साल 1947 में अमेरिका के शिकागो की सोशल वेलफेयर संस्थान बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने इस घड़ी को बनाया था और बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के द्वारा ही इस घड़ी का समय तय किया जाता है। इस संस्थान की बात की जाए तो इसमें 13 नोबेल पुरस्कार विजेता विशेषज्ञ के तौर पर शामिल होते हैं। कैसे तय किया जाता है वक्त?
कयामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक के वक्त को कौन तय करता है? इस बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपके मन में है सवाल आ रहा होगा, इसके वक्त को तय कैसे किया जाता है? इसके लिए क्या कैलकुलेशन होती है या किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो बता दें, डूम्सडे क्लॉक का वक्त तय करने के लिए यानी कयामत की घड़ी का वक्त तय करने के लिए कई बातें ध्यान में रखनी होती हैं। इसमें परमाणु खतरा, परमाणु हथियारों का प्रसार और उनके संभावित उपयोग ध्यान में रखा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव ध्यान में रखे जाते हैं। दुनिया में फैलने वाली महामारियां और जैविक हथियारों के प्रयोग बारे में आकलन किया जाता है। नई तकनीक का दुरुपयोग और साइबर हमले जैसी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है।